गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास। चैप्टर है भक्ति और लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश में सन 1907 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई और 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था, परंतु इनका अध्ययन कार्य चलता रहा। सन 1929 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा था, परंतु ये गांधी जी के संपर्क में आने के कारण समाज सेवा से जुड़ गई थी। 1932 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत से एमए किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसके प्रधानाचार्य के रूप में अध्यापन कार्य करने लगे। मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन किया है और इनकी रचनाएं दीपशिखा, यामा जो काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर और निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके रेखाचित्र और संस्मरण। ठीक है। इनको जो पुरस्कारों से नवाजा गया वे प्रमुख पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो यामा संग्रह के लिए मिला 1983 ईस्वी में इन्हें, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार जो पद्म विभूषण पुरस्कार है 1956 में मिला। इनका निधन सन 1987 इलाहाबाद में हुआ था। इनका जो चैप्टर है भक्ति, ठीक है, भक्ति महादेवी जी का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्ति के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व पर का जो दिलचस्प खाका खींचने की कोशिश की है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। महादेवी वर्मा के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया है, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं आदि का उन्होंने वर्णन किया है, इसका वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है। जो भक्तिन है इस चैप्टर में जो वर्णन किया है उन्होंने। फिर महादेवी वर्मा ने जो जैसे अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है कौन, भक्तिन। जब उस समय पे हमेशा कोई भी अपनी बेटियों की तरफ लड़ना या बेटियों की तरफदारी करना नहीं अच्छा समझता था, उसी समय का वर्णन इन्होंने किया है। इसका सब बहुत ही संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्ति लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कुछ अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का और जरूरी अंश मानकर भक्तिन का उन्होंने रेखाचित्र खींचना चाहा है। ठीक है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड़ी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ में उत्तर देती, तुम पचे का बताई, यह 50 वर्ष में संग्रहित है। ठीक है। तो इसी में ही लेखिका वर्णन करती हैं इसका कि लेखिका कहती हैं कि जब भक्तिन का कद छोटा था और शरीर दुर्बल था, उसके होठ पतले थे,
वह गले में कंठी माला पहनती थी और उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग में लाने की प्रार्थना कर ली थी। ठीक है, उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था, क्योंकि गले में जो माला पहनी हुई थी उसको देखकर उन्होंने उनका नाम भक्तिन रख दिया था। सेवा धर्म में वह हनुमान से अपनी स्पर्धा करती थी। ठीक है, तुलना करती थी, मतलब कि जिस प्रकार हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा करते थे उसी तरह से मैं भी अपने महादेवी वर्मा ही मान लीजिए उनकी इसी तरह से मैं भक्ति हूँ, या मतलब स्पर्धा करती थी अपनी कि मैं सेवा धर्म उसी प्रकार से करती हूँ। उसके अतीत के बारे में यही पता चला कि वह ऐतिहासिक झांसी के गांव प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था और 9 वर्ष की उम्र में उसका गोना, मतलब कि शादी के बाद जब दोबारा जाते हैं उसे गोना कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए बताया है इन्होंने कि जो शादी के दोबारा जब भक्तिन जाती है वो गोना होता है। ठीक है, 9 वर्ष की बहुत कम आयु थी जब इनका विवाह हो गया था। किसका? भक्तिन का। भक्तिन के लिए बताया जा रहा है कि और फिर कुछ समय बाद उनका गोना हो गया, अर्थात कि शादी के बाद दोबारा जाना, क्योंकि भक्तिन के सौतेली माँ थी इसीलिए। और भक्तिन की जो विमाता मतलब सौतेली माता, उसके पिता की मृत्यु का समाचार भी उसे नहीं दिया था। जब भक्तिन के पिता की मृत्यु हुई तो उसे किसी ने उसका समाचार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भक्ति जो विमाता थी तो वह भी नहीं समाचार देना चाहती थी और जो सास थी उसकी वे भी नहीं देना चाहती थी। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास एवं जिठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। जैसा कि आप अपने समाज में देखते हैं, हमेशा ही देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जिठानियों के पुत्र थे। भले ही वे काले थे लेकिन उनके पास पुत्र थे। ठीक है, जिठानियाँ बैठकर खाती तथा घर का सारा काम, चक्की, आटा कूटना, पीसना आदि, खाना बनाना सब भक्तिन की ही जिम्मेदारी रहती थी। जो छोटी बेटी थी उससे कंडे थपवाती, गोबर उठवाती, ये सारे काम करवाती थी। ये सारे काम को देखकर भक्तिन क्योंकि संतुष्ट नहीं थी और वह ये सारी चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। इस कारण उसने सोचा कि अब मैं किसी न किसी रूप में यहाँ से क्यों ना अपना बाहर निकलने का रास्ता खोजूं, क्योंकि अपनी बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार था वह उसे देख नहीं पा रही थी और उसके साथ जो और बच्चों के साथ थोड़ा भेदभाव होता था। खाने के मामले में भी उनके साथ हमेशा भेदभाव होता। लड़कों को जैसे कि भात पर सफ़ेद राव और दूध मलाई आदि दी जाती, लेकिन भक्तिन की लड़कियों के साथ जो चने बाजरे की कुगरी, मतलब चने बाजरे की रोटियां या मट्ठा, इस तरह का खाना मिलता। मतलब एक तरह से उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह वहाँ अलग हो गई थी। ठीक है, लेकिन अलग होते समय उस अपने ज्ञान के कारण उसे गाय भैंस, खेत खलियान, अमरई के पेड़ आदि सब ठीक ठाक मिल गए थे और वह परिश्रम भी क्योंकि खूब करती थी। परिश्रम के कारण घर में उसके समृद्धि, मतलब खूब अच्छा धन धान्य आ चुका था। उसे कोई धन धान्य में कोई समस्या नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन शायद भक्तिन की किस्मत में ये सब नहीं था। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया
इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा, अर्थात कि उनकी मृत्यु हो गई। इस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ रहा था, अर्थात कि भक्तिन ने क्योंकि अपने मेहनत और परिश्रम से काफ़ी संपत्ति को बढ़ा लिया था, इसलिए उन्हें जो सबके मन में लालच आ रहा था, पानी आने का मतलब लालच आ रहा था, और वे सब कोई उस संपत्ति को हड़पना चाहते थे कि क्योंकि भक्तिन के पास बेटी है इसलिए यह संपत्ति हमारी है। उन्होंने दूसरे विवाह का भी प्रस्ताव किया तो भक्ति ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केस कटवा दिए तथा गुरु मंत्र से लेकर वह जीवन गले में कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया अपने घर में। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जो जिठोर था, मतलब जेठ का लड़का, अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, मतलब जो तीतर पकड़ता था उसे बुला लाया, और क्योंकि उसका हो जाने पर वह सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता, इसलिए वह उसकी का दूसरा विवाह करना चाहता था उसकी बेटी को। भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया और माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगा। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में बैठ गए, मतलब पंच समस्या में किस में बैठ गए कि जो 5 लोग आते थे और जो वहाँ पंचायत करते थे उन्हें कहा जाता था। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। ठीक है। अपमानित बालिका ने, वह और माँ उसकी दोनों विवश थे। यह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। उसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया था कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि खेती बाड़ी होने बंद हो गई थी और इसी कारण भक्ति की कड़ी धूप में खड़ा कर दिया गया और वह अपमान सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। जब भक्ति को यह सजा मिली तो वह उसने गांव छोड़ दिया और वह शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती, गले में कंठी पहने हुए लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने अपनी रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। किससे? महादेवी वर्मा से। उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। जब लेखिका ने उसे अपनी धोती दी तो भक्तिन ने उसकी धुली हुई धोती को भी जल से छींटे मारकर शुद्ध किया, किससे? गंगा जल से। तो और निकलते हुए सूर्य और पीपल को अर्घ्य दिया, 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित कर दी और फिर उनने कहना बनाना प्रारंभ किया कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा। भक्तिन थी छूत और पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा कि चलो ठीक है। किसने? लेखिका कौन थी? महादेवी वर्मा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली रोटी, चित्तीदार रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई हैं। जब उसने लेखिका को रोटी दी तो रोटी क्योंकि जल रही थी, थोड़ी काली हो रही थी, उसने कहा कि अच्छी सेकने के कारण मैं ये जला नहीं रही हूँ बल्कि मैं अच्छी सेक रही हूँ। ठीक है, उसके कारण ये सब हो रहा है। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंच गई
और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर में विचार करने लगी। मतलब कि वे अपना जो वो था लेखन कार्य कर रही थी, उसे पढ़ रही थी, तो उसने सोचा कि गांव और शहर के रहने में कितना अंतर है, क्योंकि जो भक्तिन है वो गांव से आई है और वह मोटी रोटियां बनाती है। हमारे खान पान में भी कितना अंतर है। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी। मतलब पैसों से चोरी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वह पैसे छुपाकर रख देती थी, जिसे वह मटके में डाल देती, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती थी वह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख दिया। यह हमने चोरी नहीं की है। अपने मालिक को खुश करने के लिए वह सारे बात बदल देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वह अपने तर्क देती थी और लेखिका ने उसे सिर घुटवाने से रोका तो उसने तीर्थ गए मुंडासित कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। मतलब कि जो मैं सिर मुंडवा रही हूँ वह सिद्ध है, वह सही है। ठीक है। भक्ति जो अपनी जो बात थी उसे मनवाना जानती थी और उसे तर्कसंगत मानती थी हमेशा। और वह स्वयं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अब वह हस्ताक्षर भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर का काम कौन करेगा। भक्ति ने अपनी मालकिन को असाधारण का दर्जा देती थी। इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण में कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं किया। इसीलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कोई और नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। इस तरह से वे तरह तरह से लेखिका की सहायता करती थी और भक्ति। ठीक है। जिससे उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि वह बार बार की आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न तो उठकर चित्र बनाती रहती थी। जब भक्तिन कभी दही का शरबत या कभी तुलसी के चाय पिलाकर भूख के कष्ट से बचा लेती थी। किसको? लेखिका को। भक्तिन में गजब का सेवा भाव। वह छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधूली, ये सब लेखिका ने क्योंकि उनके पाले हुए थे वे सारे जो भी आराम करने लगती थी, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती तो कभी शाही तो कभी उसे फाइल देती। अर्थात कि दिन रात भक्तिन लेखिका की सेवा भाव में लगी रहती थी। किसी न किसी काम में भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी। अगर लेखिका कहीं उसके लिए जाती थी किसी पर्यटक स्थल पर, तो वह उनके आगे चलती थी कि जो भी आपदा आए, जो भी परेशानी हो हमें। परंतु गांव की धूप भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। मतलब कि लेखिका के साथ जो भक्तिन थी वह बिल्कुल एक छाया के समान रहती थी। सेवा भाव कुछ भी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। जब यहाँ हमारे भारत में युद्ध की स्थिति थी तो तब भी वह भक्तिन उनके साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी कि आप मेरे गांव चलो, वहाँ सुरक्षित रहोगे। वहाँ वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने को तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। इसका कारण यह है कि उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी। मतलब कि लेखिका
कोई अगर इच्छा भी हो कि मैं भक्तिन को हटा दूँ तो वह हटा नहीं पाती थी। उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं बल्कि एक अलग संबंध बन चुका था और भक्तिन के चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल रहे थे। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुई थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी, ठीक है। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों से, साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा कि लेखिका करती थी। मतलब कि भक्तिन जो है दिन रात बड़े ही प्रेम से उनका सेवा भाव करती थी। उसके अंदर एक स्वामी भक्ति थी। और जब वह उन्हें अपनी रोटी बाजरे की या मक्का की खानी भी उनने सिखा दिया था। किसे? महादेवी वर्मा जी को, लेखिका को। वह उन्हें आकर वेशभूषा के नाम पर अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं है, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी। कौन? भक्तिन, क्योंकि उस समय आंदोलन चल रहे थे। वह कारागार से डरती थी, मतलब जेल से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर वह खुद भी जेल जाने को की हट करने लगती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वह उसकी अपने आप को पूरी भक्तिन मानती थी, सेविका मानती थी और उनके अनुसार ही वह चलना चाहती थी कि जैसे जो कष्ट या दुख में मेरी मालकिन को होंगे, मैं उन्हें उनसे पहले सहन करूँगी, ना कि मेरी जो मालकिन है उन्हें। और किसी भी विद्यार्थी के जेल जाने पर जब वे व्यथित होती थी और कारागार से डर भी जाती थी, परंतु जब लेखिका चलती तो उसके साथ चलने को कहती। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार है, मतलब कि बड़े साहब से लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का जो अंतिम परिच्छेद है वो चालू है, इसे पूरा नहीं करना चाहती थी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मतलब कि वह सोचती थी कि मेरे जैसा सेवा भाव में कोई प्रतिस्पर्धा रखने वाला नहीं है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में वह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर इसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती।